नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। इस वक्त प्रयागराज की पावन धरती से मैं आपको महाकुंभ के अलग अलग रंग दिखा रही हूं। आपने देखा कि मकर संक्रांति पर अमृत स्नान हुआ, मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान हुआ और बसंत पंचमी पर जो तीसरा और अंतिम अमृत स्नान था वो भी पूर्ण रूप से हो गया। करोड़ों की संख्या में यहाँ भीड़ आई और लगातार भीड़ बढ़ती चली गई, लेकिन जब हमने बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के दिन देखा तो भीड़ थोड़ी कम रही और उसके बाद लगातार भीड़ कम होती जा रही थी। लेकिन आज जब हम अपना रिपोर्टिंग करने निकले तो महाकुंभ का अलग ही नजारा था। ये नजारा था वापस लाखों की संख्याओं में, करोड़ों लाखों की संख्याओं में संगम तट पर जो स्नान करने श्रद्धालु आ रहे हैं उनका। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार किस तरीके से श्रद्धालु आते जा रहे हैं। ये वही नजारा है जो अमृत स्नान वाले दिन हुआ था, मौनी अमावस्या वाले दिन हुआ था, जब श्रद्धालु लाखों करोड़ों की संख्या में संगम तट पर स्नान करने आ रहे थे। अब 12 तारीख का जो पूर्णिमा का स्नान है वो रह गया है और महाशिवरात्रि का स्नान रह गया है। लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा था कि अब महाकुंभ जो है अपनी पूर्णता की तरफ है, धीरे धीरे जो अखाड़े हैं वो भी यहाँ से जाना शुरू हो चुके हैं। लेकिन आप श्रद्धालुओं का जो जन सैलाब यहाँ उमड़ रहा देख रहे हैं, जो उमड़ता हुआ यहाँ प्रतीत आ रहा है, जो श्रद्धालु संगम तट पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं, उनकी भीड़ कम होती दिखाई नहीं दे रही। आप एक बार ये नजारा देखिए, मेरे दाईं तरफ जो है वो शास्त्री ब्रिज है। आप शास्त्री ब्रिज पे देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की जो है भीड़ जमा हुई है, किस तरीके से ट्रैफिक जमा हो गया है। हम यहाँ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ से ये जो सैलाब है आया हुआ है। वैसे तो महाकुंभ अपनी पूर्णता की तरफ है, लेकिन जो भक्तों की भीड़ है, श्रद्धालुओं की भीड़ है, जो संगम तट में डुबकी लगाने वालों की भीड़ है, वो अभी कम होती दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रही है। कैसा व्यवस्था थी आज? इतना अनुमान था कि इतनी भीड़ देखने को मिलेगी? नहीं, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आइयो, भीड़ों में तो काफी लोग आ रहे हैं। आइयो, आगरा से आए हुए हम भी। नरोत्तम त्यागी मेरा नाम है। ऐसा मुख्यमंत्री हमेशा के लिए होता रहे। भीड़ काफी है, व्यवस्था सबसे बढ़िया है। और कुंभ मेला हमने तो पहली बार किया है। खूब दर्शन हुए, खूब स्नान हुए, बहुत बढ़िया व्यवस्था। तो आपको, आप जैसे अभी आए हैं, पहले 3 अमृत स्नान निकल गए, तो आपको लगा था कि कम भीड़ होगी? नहीं, हमें तो ये लगा था बहुत भीड़ होगी, बहुत भीड़ होगी। डर के भाई हम तो अब आए हैं। आज भी भीड़ काफी है और कोई परेशानी नहीं है। किसी बात परेशानी एक ही चीज है कि आप अगर झूसी साइड से उधर से आप आ रहे हैं तो 10 पीपा पुल बंद हैं। वो भी वीआईपी लोगों के लिए आने जाने के लिए है। हम खुद पैदल चल के आ रहे हैं। कितने किलोमीटर मैं मोबाइल में दिखा सकता हूँ कितना पैदल चल के आ रहा हूँ। झूसी से 7-8 पीपा पुल बंद करके वीआईपी लोगों को आने जाने के रास्ता बस खुला हुआ है। उधर से लास्ट वाला पीपा पुल यहाँ पे चालू है, खोले हुए हैं उस साइड से आने के लिए। सीधा वहां से कम नहीं तो 7-8 पीपा पुल बंद है। हम खुद चल के आ रहे हैं, मोबाइल में दिखा सकते हैं कितने। कब आए थे आप? हम आए सुबह के 9 बजे। अच्छा, तो आपने सोचा कि आज चलते हैं, सारा अमृत स्नान हो गया है तो भीड़ कम। वही इसीलिए हम सोचे कि अमृत स्नान हो गया है, भीड़ कम होगा। हम तो आने वाले नहीं थे पहले, जो भगदड़ और ये सब देख करके, लेकिन फिर बाद में हमें लगा कि चलिए अमृत स्नान खत्म हो गया, तो उसके बाद आते हैं, स्नान करके चले जाते हैं। हम 15 किलोमीटर चल चुके हैं। 15 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, आप देख सकते हैं इसमें। जी, अचानक से जो भीड़ बढ़ी है जी, हाँ जी, अचानक से ही भीड़ बढ़ी है, क्योंकि 2 दिन से हम देख रहे थे भीड़ कम थी और जो पीपा पुल है वो बंद कर दिए गए, तो निश्चित तौर पे लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो गाड़ी का आवागमन है, जो वीआईपी का गाड़ी आ रही जा रही है, उनको बीच में आने जाने दिया जा रहा था और सेम चीज आज भी हो रही है। लेकिन भीड़ रोज की मात्रा में आज ज्यादा है। हम आगे चलेंगे संगम घाट पर और देखेंगे कि कैसे कितने श्रद्धालु आज संगम घाट पर पहुंचे हैं। दिल्ली से आया हूँ, नागेंद्र शुक्ला मेरा नाम है। तो सारे अमृत स्नान हो गए हैं, अब पूर्ण होने वाला है महाकुंभ, तो क्या सोच के आए थे कि अभी भीड़ कम मिलेगी या क्या? नहीं, भीड़ कम नहीं। एक्चुअली क्या था कि शाही स्नान पे स्नान करने वाले थे,
बट ये हुआ कि चलो ठीक है, प्लानिंग ऐसे करते हैं, शाही स्नान के बाद चलते हैं और जब तक माघ लगा हुआ है ना उसमें स्नान कर लेते हैं। जी। मैं भी इनकी धर्म पत्नी हूँ, मैं भी दिल्ली से ही आई हूँ। तो भीड़ देख के और कुंभ में स्नान करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा स्नान करके, लेकिन थोड़ा सा इतनी ज्यादा पब्लिक है ना, तो थोड़ा मैनेज कर पाना वो है, लेकिन अच्छा है, फिर भी बहुत अच्छा। मैं भी दिल्ली से हूँ। फर्स्ट टाइम आपका कुंभ है? नहीं, मैंने नहाया है तो इतना सेकंड सारा टाइम। भीड़ है, आपने मतलब ऐसा सोचा कि आपका कुंभ चल हो गया, सारा स्नान हो गया, शायद भीड़ कम हो गया, ऐसा कुछ? हाँ, ये तो सोच के ही चले थे, पर देख रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग अभी आ रहे हैं, ज्यादा रुके हुए थे कि चलो भीड़ कम हो जाएगी तब आएंगे, तो भीड़ तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अब रुकेगी, भीड़ तो ऐसे ही रहेगी यहाँ पे। कहाँ से आए हैं आंटी आप? भदोही जिला से। तो कैसा लग रहा है कुंभ में स्नान कर बहुत अच्छा लगा। कैसी व्यवस्था थी, कितना चलना? व्यवस्था तो बहुत अच्छा था बेटा, लेकिन मैंने तो बहुत पैर से परेशान थी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे चल लिए। भीड़ देख के कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। भीड़ तो होनी चाहिए, कुंभ है, महाकुंभ, तो भीड़ होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा भीड़ थी, हम लोग सोचे थे आज भीड़ नहीं होगी, आज बहुत ज्यादा भीड़ थी। हाँ, लेकिन अच्छा तो है, अमृत स्नान है ही। हाँ। कहाँ से आए? श्यामधर पांडे लोकमनपुर से आया हूँ। हाँ, भदोही डिस्ट्रिक्ट। स्नान कर लिया आपने? हाँ, बढ़िया से स्नान। कैसा लगा महाकुंभ में? बढ़िया लगा। इसका जितना प्रचार प्रसार हुआ था वैसा देख के हम लोग को भी इच्छा हुई, तो बढ़िया से आए, स्नान कर लिए जो है। हाँ, बढ़िया लगा, खूब अच्छा लगा, बढ़िया देखे, बढ़िया व्यवस्था, सब चीज ठीक है, बढ़िया लगा। थैंक यू। कहाँ से आई हैं आप? हम जी सहारनपुर से। तो स्नान वगैरह कर रही हैं? हाँ जी, कैसा आनंद आया, क्या लगा? बहुत अच्छा लगा जी। भीड़ वीड़ जो है जी ना जी, कोई तंगी नहीं है भीड़ वीड़ में जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत बढ़िया व्यवस्था लगी जी, बहुत बढ़िया रखा योगी ने, मोदी ने, बहुत अच्छा, हर चीज में वो है, बहुत बहुत बढ़िया। आप कहाँ से आए? हम लखनऊ आए जी, सहारनपुर से थे। स्नान हो गया? बढ़िया हुआ जी, कैसा व्यवस्था लगी, कैसी भीड़ लगी, कैसा आनंद? एकदम बढ़िया आनंद आया जी, 2 बार नहाए, गुच के मार मार का पूरी सबके नहा की, एंड बढ़िया सुविधा हो रही, बहुत अच्छा हो रहा, ना भीड़ हो रही ना कुछ हो रही, वैसे ही अफवाह फैला रखी, इतने मुर्गे इतने जीगे, भीड़ हो रही, एंड बढ़िया चीज हो रही, एंड बढ़िया नहाए गुच की मार मार का, बहुत ज्यादा है। कहाँ से आए हो? मैं नगीना धामपुर से आया हुआ हूँ, मुरादाबाद मंडल से। तो स्नान हो गया? मैं यहाँ मोदी योगी जी का रैन बसेरा बना हुआ है, उसके अंदर रुका हुआ हूँ, और यहाँ जो बसंत पंचमी का जो स्नान बीता है, ये बहुत ही, इसमें जो प्रशासन का व्यवस्था था बहुत ही अच्छा व्यवस्था बना रहा, किसी भी तरह का भगदड़ कुछ नहीं मचा, और जो है सब मतलब जो है शांति से प्रोग्राम जो है बसंत पंचमी का स्नान बीत गया। अभी 2 स्नान और है, एक शिवरात्रि का है, एक माघी पूर्णिमा का है, जो कि स्नान और होने हैं। तो मैं समझता हूँ जैसे कि बसंत पंचमी पे जो व्यवस्था रही है उसी तरह की व्यवस्था रहेगी, तो आगे भी स्नान, ये जो 2 स्नान बाकी हैं ये ठीक ठाक निमट जाएंगे। बहुत अच्छा लगा। कौन है? बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमलानंद है। कहाँ से आए हैं? मैं पौड़े गढ़वाल से आया हूँ। अरे वाह, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। क्या उम्र है आपकी? मेरी है 86 साल। तो दोनों साथ में जोड़े से स्नान कर मैं रहे जोड़ने, हैं? मेरी बहन है। अच्छा, बहन है। हाँ। कैसा भाई बहन? भाई बहन है। आप दोनों ही आए हैं बस? ना, और भी आए हैं साथ में, ये भी है। जी। तो कितना समय लगा? गढ़वाल तो बहुत दूर है। हाँ, तो आ जाते हैं, यहाँ आते हैं, घूमने फिरने आते हैं, तो यहाँ से आ जाते हैं। व्यवस्था बच्चे भी रहते हैं मेरे दिल्ली में। व्यवस्था वगैरह कैसी लगी? स्नान कैसा? बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है, उम्र क्या है आपकी? मेरा नाम देवकी देवी। उम्र क्या होगी? हो गई 84 लगभग है। तो इस उम्र में अब आप गंगा नहा ली, अच्छा लगा आपको?
हाँ अच्छा लगा। क्या सोच के आई थी कि महाकुंभ में इतनी दूर? सब बढ़िया सोच के आए, मिलकर सारे परिवार सुखी रही हो, सारा दुनिया सुखी रही हो, सब सुखी रही हो। इस उम्र में आए, कष्ट वष्ट तो नहीं हुआ? नहीं, कोई कष्ट नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ा आगे जाके ना थोड़ा वो रिक्शा मिल जाएगा तो उसमें बैठ जाएंगे, बाकी यहाँ तक तो आने में ठीक है। हम जिला मथुरा से स्नान वगैरह हो गया? माट गांव है हमारा, वहाँ के हम पूर्व में प्रधान भी रहे हैं 20 साल। कैसा लगा स्नान? बहुत अच्छा लगा, कैसी व्यवस्था? बहुत अच्छी व्यवस्था मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा है, मतलब भीड़ के हिसाब से ज्यादा व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो आप ये सोच के आए थे कि अब तो थोड़ा महाकुंभ अब हो गया है, स्नान हो गया है, भीड़ के आए, हाँ यही सोच के आए थे। रोज अखबार में आप लोग निकाल रहे हो ना कि भीड़ कम हो गया, भीड़ कम हो गया, ये सोच के आए थे हम तो, पर अब भी हमें तो काफी भीड़ लगा है। वैसे व्यवस्था ठीक है, अच्छी है, प्रशासन ने बहुत व्यवस्था की है, अच्छा स्नान हुआ है। क्या नाम है आपका? शकुंतला, कहाँ से आई है? मथुरा थी। कैसा लगा भीड़ स्नान करके? अच्छा लगा, इंसान की भीड़ है, भीड़ बना तो कछु ना जनता में बढ़िया है, अच्छा है खूब। हाँ, कितना चल रही है? बला दूर चले। हाँ, कहाँ से आए? हम गोड्डा जिला से आए हैं। कैसा स्नान हो गया आपका? बढ़िया हुआ जी, कोई भीड़ नहीं, अपना आराम से नहाइए, आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, खूब बढ़िया व्यवस्था है। कहाँ से आए, क्या नाम है? मेरा नाम रमाकांत दुबे है, मैं एक्चुअल निवासी जौनपुर का ही हूँ, ठीक है, पर मैं दिल्ली से आया हूँ कुंभ नहाने के लिए पत्नी और बच्चों के साथ में। तो यहाँ नहा के अपार हर्ष भी है और गंगा मैया के चरणों का आशीर्वाद भी संगम का मिला, और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत ही बढ़िया इंतजाम है यहाँ पर, जैसा कि हम सुन पा रहे हैं टेलीविजन के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से कि यहाँ व्यवस्थाएं अच्छी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ व्यवस्था संतुष्टजनक है और बढ़िया है। आपको कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा आके। अच्छा, कुंभ अब पूर्णता की ओर है और आपने सोचा कि भीड़ कम है तो अब चलते हैं या नहीं, हमें तो हमारे यहाँ इलेक्शन थे तो हमें वोटिंग करके आना था, तो हमारा वो भी अधिकार है, तो पहले हम अपने उसको निपटा के तब यहाँ पे नहाने के लिए आए। हम लोग विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे, उसके बाद हम बनारस फिर दिल्ली लौटेंगे। लेकिन पूरा यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। इस वक्त मैं संगम गेट पर पहुंच चुकी हूं और जो मैं भीड़ देख रही हूं और जो आपको दिखाने वाली हूं वो भीड़ हमने महाकुंभ पर अमृत स्नान के दिन ही देखी थी। एकदम से ऐसा लग रहा है कि जन सैलाब जो है महाकुंभ में वापस उमड़ आया है। जो हम अमृत स्नान में भीड़ देख रहे थे, चाहे वो मकर संक्रांति हो, मौनी अमावस्या हो या बसंत पंचमी हो, उस दिन जैसी भीड़ थी, उस दिन यहाँ जब श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ था, वही जमावड़ा फिर से श्रद्धालुओं का लग चुका है। आप दूर दूर तक देखेंगे तो आपको बस श्रद्धालु ही नजर आएंगे और सीधे चल के जो है वो नौज है, त्रिवेणी संगम घाट वहां है और लगातार जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। चारों तरफ से जहां से भी हम देख पा रहे हैं वहां से बस जो श्रद्धालु हैं वो संगम की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से। कैसा, क्या आपने प्लान किया था आने के? एक्चुअली प्लान कुछ नहीं किया था, हमारा एकदम से प्रोग्राम बना और हम आ गए, लेकिन यहाँ की व्यवस्था से बिल्कुल नाखुश हैं। बिल्कुल भी कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ कहने के लिए है। पुलिस तो बिल्कुल भी आपको कोऑपरेट नहीं कर रही है, यहाँ के अधिकारी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। मतलब जहाँ के लिए बोल देते हैं यहाँ से रास्ता खुला है, 5 मिनट बाद पहुंचो यहाँ से बंद है, सब अपनी मनमाही चल रही है। मतलब बहुत ही हम चले होंगे 5-7 किलोमीटर, बावजूद इसके कि हमने हमारी गाड़ी ने हमें उतारा बिल्कुल पास में, जहाँ पर हमें मिसगाइड किया गया कि 3 किलोमीटर है, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, मतलब इतना मिसगाइड हुए और इतना पुलिस ने तंग किया, मैं आपको बता नहीं सकता। आपने सोचा था कि अभी भी इतना भीड़ आपको देख? हमें जो हमने प्रोग्राम बनाया वो इसलिए बनाया था कि हमें भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन बाई चांस चलो भीड़ मिली वो एक अलग चीज है, लेकिन व्यवस्था तो बहुत ही खराब है। मैं तो किसी को एडवाइस नहीं करूंगा कि वो आए। 9 बजे से 2 बजे तक तो हम यहाँ पर घूमते रहे, उन्होंने मिस गाइड करते रहे, इधर से भेज दे, इधर भेज दे, इधर बहुत ज्यादा तंग रहा और इतना गंदा वहाँ पर हिसाब किताब है, घाट पर भी नहाने की जगह नहीं है बिल्कुल भी,
बहुत ज्यादा गंदगी। बेसिक पर्पस यही है कि जो यहाँ पर व्यवस्था है, जिस हिसाब से सोचा गया था और जिस हिसाब से प्लान किया गया था वैसा कुछ भी नहीं है। बताया जा रहा है। कोई भी प्रॉपर गाइडेंस आपको नहीं मिल रही है कि आपको किस गेट से जाना है। पहले इधर चले जाइए, फिर उससे आगे चले जाइए, फिर उससे आगे चले जाइए। अब लेडीज के साथ और बच्चों के साथ तो बड़ा अनकंफर्टेबल है। ऐसे बोलते रहे 1-1 किलोमीटर और चला दिया। कम से कम 11 किलोमीटर हम चल के आए हैं, तब जाके कहीं हमने स्नान किया है। और वो जल भी इतना गंदा है, इतना गंदा है। चप्पलें बह रही है, कपड़े बह रहे हैं। फूल तो चलो लोग चढ़ाते हैं, लेकिन मतलब इतनी तो व्यवस्था करो ना कि लोग चप्पल ना फेंके, कपड़े ना फेंके। गंदे कपड़े बह रहे हैं, चप्पलें बह रही है। क्योंकि जैसे श्रद्धालु बोल रहे हैं और भी लोगों से बात हुई है, अचानक से जो आज जो तारीख है, अचानक से बसंत पंचमी के बाद जो मेला क्षेत्र में जो श्रद्धालुओं का आना था वो थोड़ा कम हुआ था। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं तो अचानक से सुबह से ही लगातार श्रद्धालुओं का जनसैलाब यहाँ उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से अमृत स्नान के दिन व्यवस्था होती थी, पुलिसकर्मी लगे रहते थे, रास्ते डिवाइड कर दिए जाते थे, वो थोड़ी सी चूक है। क्योंकि हमें भी नहीं अनुमान था कि इतनी ज्यादा भीड़ आज यहाँ देखने को मिलेगी। आप कहाँ से? जी मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ और हम लोग आज ही पहुंचे हैं सुबह। देखिए, अगर व्यवस्था की बात की जाए तो सरकार ने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया है। हम लोग कहीं से भी किसी, अगर हम दूर से आएंगे, कहीं से भी अगर हम आए हैं, किसी भी स्थान से आए हैं, आपको ये समझकर आना पड़ेगा कि आप एक तीर्थ क्षेत्र में आ रहे हैं। आप किसी डिज्नी के टूर पर नहीं आए हैं कि आपको सभी की सभी व्यवस्था मिलेगी। यहाँ पर हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक धार्मिक संस्थान से और एक धार्मिक जगह से कि आपको सारी व्यवस्थाएं एक ही जगह आपके परिवार के अनुसार मिलेंगी। यात्रा का असली अर्थ ही कष्ट है। अगर आप कष्ट सहकर यात्रा में आएंगे तभी आप यात्रा को पूर्ण कर पाएंगे। अगर आपको कष्ट नहीं सहना है तो आप आइए हिमाचल, कसोल घूमिए, कसौली घूमिए, शिमला आइए, अगर आप लोग घूमने आना चाहते हैं। लेकिन अगर आप प्रभु के लिए परिश्रम करना चाहते हैं और कष्ट सह सकते हैं तो कुंभ अवश्य आए और यहाँ पर स्नान कर भगवान से अपने पापों को धोने के लिए प्रार्थना अवश्य करें। जय गंगा मैया। आप देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी है वो भी पूरा यहाँ भीड़ को रोकने और काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो रास्ता जा रहा है ये नौज की तरफ जाता है, संगम तट की तरफ जाता है। चलिए देखते हैं कि आज घाट के जो हालात हैं, जितने श्रद्धालु आए हुए हैं तो वहाँ कैसी स्थिति हुई है। संगम स्नान घाट पर और यहाँ श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। काफी संख्या में आज श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं। ये वैसा ही नजारा है जैसा अमृत स्नान के दिन था, जैसा जो दिव्य स्नान हुए थे उस दिन था। घाट के चारों तरफ जो श्रद्धालु हैं वो एक साथ जमा है। अगर बात की जाए कि ऐसा क्यों हुआ है तो हमारे अनुमान से जब मकर संक्रांति बीती, उसके बाद मौनी अमावस्या बीती, फिर बसंत पंचमी बीती। मौनी अमावस्या के दिन जो हुआ उस दिन थोड़ी भगदड़ मच गई, जिससे लोगों के बीच ये मैसेज पहुंचा कि यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है। और भगदड़ की वजह से, जो भगदड़ मची उस वजह से लोग थोड़ा रुक भी गए थे। ऐसा ही हाल हमने बसंत पंचमी के दिन देखा कि बसंत पंचमी पे जो लोग हैं वो कम आए। भीड़ तो बहुत थी लेकिन जैसे उस दिन अमृत स्नान था उस तुलना में थोड़ी कम रही। लेकिन उसके बाद जैसे सब बातचीत चल रही थी और कहा जा रहा था कि 5 तारीख के बाद आइए, 5 फरवरी के बाद अगर आप आएंगे तो आपको थोड़ा कम भीड़ मौका मिलेगा, कम भीड़ में शामिल होने का। तो उसी के अनुमान तहत जो है अचानक से जो भीड़ बढ़ती हमें दिखाई दे रही है। शायद यही वजह है कि सभी लोगों ने 5 तारीख का इंतजार किया थोड़े भीड़ कम होने का। और जिन लोगों ने इंतजार किया भीड़ कम होने का, वो भीड़ जो है अचानक से अब यहाँ आ रही है। बहुत सारे लोगों से हमने बात की, उनका यही कहना था कि हमने सोचा था कि 5 तारीख के बाद जो है भीड़ कम हो जाएगी, तो हमने उस हिसाब से प्लान बनाया। लेकिन ऐसे प्लान कई लोगों के रहे होंगे, तभी आज जो 2 दिन से मेले में भीड़ कम देखी जा रही थी, तभी आज जो है भीड़
बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और लगातार यहाँ श्रद्धालुओं का आना और स्नान करना चालू है। अगर हम पांटून पुल की बात करें तो 30 पांटून पुल हैं भीड़ को देखते हुए, जिसमें से 10 ही चलाए गए हैं, बाकी 20 बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि भीड़ एक जगह से दूसरी जगह ना जाए और एक जगह इकट्ठी ना हो, इसलिए आने जाने के लिए ये पांटून पुल खोले गए हैं। आपको ये भी बता दें कि बहुत दिन से मेला क्षेत्र में गाड़ियों का आना बंद था, चाहे वो वीआईपी एंट्री हो चाहे आम गाड़ी हो, लेकिन कुछ जगहों से अभी भी यहाँ गाड़ियां आ रही जा रही हैं। लेकिन जो श्रद्धालुओं की आस्था है, जो भक्ति है, चाहे मेले में कुछ भी हुआ हो उसको भूलते हुए लगातार यहाँ श्रद्धालुओं का आना जारी है। हम आपको महाकुंभ के ऐसे ही अलग अलग नजारे दिखाते रहेंगे, ऐसे ही भक्तों की कैसी भीड़ यहाँ उमड़ रही है, कैसा जनसैलाब महाकुंभ में आ रहा है, सब बताते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।